I hope you all are fine and doing good in your studies. I'm your IT teacher. Welcome you to my class. आज की जो क्लास है वो चारों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है. एज कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो चारों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उनके सभी के सिलेबस का एक पार्ट है. 9th, 10th और 11th क्लास में जो हमारा अभी चल रहा है टॉपिक कम्युनिकेशन, उसमें सेकंड सेशन सब तीनों लेवल्स के अंदर वर्बल कम्युनिकेशन ही है. और जो लेवल 4 है उसमें जो हम फंक्शन इंग्लिश कर रहे हैं उसमें भी हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है. और नेक्स्ट सेशन जो आपका आने वाला है वो वर्बल कम्युनिकेशन है. इसलिए आज की जो क्लास है चारों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. जो हमारा टॉपिक है वो है वर्बल कम्युनिकेशन. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन क्या होता है. कम्युनिकेशन हम कर चुके हैं, जैसे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना. शेयर हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू कर सकते हैं. तो किसी भी वे में किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन को शेयर करना कम्युनिकेशन कहलाता है. उसके बाद आता है वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स. बोलकर या शब्दों के माध्यम से किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना. जैसे अभी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ बोलकर. इसलिए ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है मोस्टली लोगों के द्वारा ये इस्तेमाल किया जाता है. नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो हमारे नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं. आज का जो पार्ट है वो ओनली वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में है. वर्बल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप जब वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हो तो कई बार बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाती हैं. आप किसी को कुछ और कहना चाहते हो, लेकिन चांसेस हैं कि सामने वाला अगर आप गलत वर्ड्स का यूज़ करते हो, सामने वाला जो आप कहना चाहते हो वो ना समझ के उसे गलत वे में ले जाए. इसलिए जब भी आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हो बहुत ज़रूरी हो जाता है आप सही शब्दों का इस्तेमाल करो. जो नीचे नेक्स्ट जो टेबल दी गई है उसमें बताया गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती है और विद एग्जांपल्स उनको एक्सप्लेन भी किया गया है. सबसे पहले आता है ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन. ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग. जब हम बातें करते हैं कम्युनिकेशन जिसमें हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं वो आता है ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन में. अब हम बोलकर कैसे कैसे कर सकते हैं, किसी के साथ हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, क्लासरूम में टीचर जब पढ़ाता है वो भी वर्बल कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन होता है. तो सबसे पहले आता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जिसमें क्या होता है एक पर्सन बोलता है और सामने वाले उसके लिसनर होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन है, टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर एट होम है, कन्वर्सेशन विद पब्लिक है थ्रू स्पीचेस एक्सेट्रा. जितने भी पार्ट्स हैं इनके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो कुछ तो वो बोलकर कर रहे हो तो वो एक ओरल कम्युनिकेशन है. अगर आप घर पे अपने फैमिली मेम्बर से या फिर अपने फ्रेंड से बात करते हो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है. इसके अलावा अगर आप स्पीच दे रहे हो पब्लिकली तो वो भी वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है. नेक्स्ट जो आता है ओरल में वो है टॉकिंग ऑन ए फ़ोन. अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, जैसे चाहे आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो या ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हो, ये ओरल कम्युनिकेशन है जो हम फ़ोन के थ्रू करते हैं. इसमें जब हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तो वो हमेशा शुरू होती है उनको ग्रीट करके. जैसे हम बात जब शुरू करते हैं हेलो बोलते हैं, उसके बाद हम बातें करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं. जब हम कॉल को एंड करते हैं तो लास्ट में या तो अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन है तो हम थैंक यू बोल सकते हैं, या फिर अगर हम अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हम कॉल के एंड में बाय बोल सकते हैं. उसके अलावा जो तीसरा पार्ट होता है ओरल कम्युनिकेशन का वो आता है क्लासरूम टीचिंग, बिजनेस डिस्कशन, पब्लिक स्पीचेस. ये एग्जांपल्स हैं ओरल कम्युनिकेशन के, जहाँ पे एक इंसान है वो बोलता है और सामने जो पर्सन्स हैं वो उनकी बातों को सुनते हैं. ये था हमारा ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है, फ़ोन के थ्रू होता है या फिर क्लासरूम टीचिंग. नेक्स्ट आता है रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम लिख कर अपनी बात को किसी को बताते हैं. कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटन और टाइप्ड वर्ड्स, जैसे राइटिंग लेटर्स, नोट्स, ईमेल्स एक्सेट्रा. इसके अलावा अगर आप एसएमएस के थ्रू करते हो कम्युनिकेशन, एसएमएस की फुल फॉर्म होते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस.
आप एक मैसेज भेज सकते हो फ़ोन के थ्रू सामने वाले पर्सन को, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। ईमेल के थ्रू आप अपनी न्यूज़ है, थॉट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर आप फ़ोटो सेंड कर सकते हो, वीडियो सेंड कर सकते हो, म्यूज़िक फाइल सेंड कर सकते हो, जो आप एक टाइम पे एक पर्सन को सेंड कर सकते हो या एक साथ बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। बुक्स, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, वो लिखी किसी एक पर्सन ने है लेकिन उसे पढ़ने वाले बहुत सारे हैं, तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर किसी ने बनाया लेकिन उसे कितने सारे लोग पढ़ के उससे इंफॉर्मेशन है वो ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन। ये थे हमारा ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं? जैसे वर्बल कम्युनिकेशन करना बहुत इजी है और क्विक है। फेस टू फेस आप किसी से भी इजीली बात कर सकते हो और क्विकली आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। आप जो कहना चाहते हो वो कह सकते हो और आपको रिस्पॉन्स के लिए, रिप्लाई के लिए वेट भी नहीं करना होता, एज इट इज़ वेरी क्विक प्रोसीजर। ये इजी है किसी के द्वारा भी करना, क्योंकि आप अपने आइडियाज़ है वो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू शेयर कर सकते हो, सामने वाले पर्सन का फीडबैक ले सकते हो। ठीक है, ये होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस। नेक्स्ट आता है वर्बल कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या इसके नुकसान हैं। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है वो वर्बल कम्युनिकेशन का, वो है कल्चरल डिफरेंसेस। जहाँ पे सेंडर और रिसीवर है, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं लेकिन अगर उनका कल्चर अलग है तो वो आपस में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप किसी पर्सन से मिलते हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हो, वो मान लो तमिल बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, आप उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही कम्युनिकेशन करोगे। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन जिनको आप बता रहे हो उनको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो वो समझ नहीं पाएंगे आपकी बात को, आप जो कहना चाह रहे हो। तो इससे क्या हो जाता है, कभी कभी कल्चर की वजह से भी वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, क्योंकि जो आप कहना चाहते हो वो सामने वाला पर्सन समझ नहीं पाता। तो ये डिफरेंसेस किस वजह से होता है, अलग अलग लैंग्वेज की वजह से होता है, जिससे सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। या फिर वर्बल कम्युनिकेशन है वो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आप कोई मीनिंग देना चाह रहे हो, आपका कहने का बात, आप जो समझाना चाह रहे हो वो कुछ और है, लेकिन सामने वाला अगर उसे बेसिक नॉलेज नहीं है लैंग्वेज की, या फिर कई बार एक शब्द के मीनिंग बहुत सारे हो जाते हैं, तो आप कहना कुछ चाह रहे हो, सामने वाला कुछ और समझ सकता है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, जब आप बहुत से लोगों के पास, बहुत से लोगों के साथ कुछ शेयर करते हो। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप, जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम बोल रहे हो या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप कई बार पहले बोल चुके हो, जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, अगर आप लार्ज ग्रुप के साथ कुछ शेयर करना चाहते हो, तो इससे बहुत सारे लोग क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं उस टाइम पे। तो इसमें अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो इसमें 3 P's आते हैं जिनका आपको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आता है प्रिपेयर, देन प्रैक्टिस एंड देन परफॉर्म। ये ऐसे मेथड हैं जिनकी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो फियर्स है, इन कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस आप जो हो जाते हो उसको गेन कर सकते हो। आप एक इफ़ेक्टिव स्पीकर बन सकते हो अगर आप इन पॉइंट्स का अच्छे से इस्तेमाल करो। इनको नेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आता है प्रिपेयर। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है उसके बारे में सोचो कि आप लिसनर्स को क्या बताना चाह रहे हो, आपको टॉपिक के बारे में क्या क्या बताने की ज़रूरत है। उसके बाद सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप उस सामने वाले को बताने से पहले उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसके बारे में सोचो जो टॉपिक आप कहना चाह रहे हो, ताकि जो लिसनर हैं आपकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। उसके बाद जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप कहना चाह रहे हो उसकी प्लानिंग करो, वो लिखो आप पहले कि राइट व्हाट यू प्लान टू से, आप वो पहले से लिख लो जो आप कहना चाह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मान लो आपने प्रिपेयर कर लिया आपका टॉपिक जो भी आपको बोलना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है प्रैक्टिस। आप कोई भी चीज़ है, जैसे ऐसा बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
तो इसलिए कोई भी चीज़ करने से पहले उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो आप सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करो। जो आपको बोलना है वो मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बोल के देख सकते हो। आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के सामने बोल के देख सकते हो और फिर उनसे पूछ सकते हो कि उन्हें वो क्या सोचते हैं कि आपने कैसा बोला। उसके बाद क्लियरली लाउडली आपको बोल के देखना है, राइट स्पीड पे आपको बोलना है, बहुत ज़्यादा लो नहीं बोलना और बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना। जब आप प्रिपेयर कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, परफॉर्म करना जो आपने प्रैक्टिस किया। अगर आपको उस टाइम पे जब आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है, तो टेक ए फ्यू डीप ब्रीथ्स, आपको थोड़ी लंबी सांस लेनी है ताकि आप अपनी नर्वसनेस है वो दूर कर सको। उसके बाद जो आपने प्रिपेयर किया है वो एक बार उसके बारे में सोचो, उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना शुरू कर सकते हो। तो ये 3 पीज़ ऐसे हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो हमें परफॉर्म करनी है। सबसे पहले आती है एक्टिविटी 1 जो कि है एक रोल प्ले। इसके लिए आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, नोटबुक और पेन। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है। फ़ोन पे कन्वर्सेशन है वो आपको परफॉर्म करके दिखानी है। सिचुएशन क्या है, आप एक पर्सन है वो बोलेगा, आप कॉल सेंटर एजेंट बन सकते हो, या उसके बाद एक स्टूडेंट है वो बोलेगा, सेकंड स्टूडेंट सुनेगा। ठीक है, एक स्टूडेंट कॉलर की एक्टिंग करनी है, एक नेक्स्ट स्टूडेंट परफॉर्म करेगा रिसीवर की। उसके बाद जो आपकी कन्वर्सेशन है वो लाउडली बोलनी है। थर्ड स्टूडेंट क्या करेगा, फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि जो कम्युनिकेशन के 7 C's थे उनका इस्तेमाल किया गया है या नहीं। ये हम क्लासरूम के अंदर करेंगे एक्टिविटी जब भी हमारी नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आती है आपकी एक्टिविटी 2 पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग जब हम एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के सामने कुछ भी बोलते हैं, तो इसमें क्या करना है, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाना है। आपको एक टॉपिक है वो प्रिपेयर करना है। पैराग्राफ्स का आप यूज़ कर सकते हो। जो 3 P's अभी हमने पढ़े हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, उनका यूज़ करते हुए आपको जो बाकी के ग्रुप्स हैं उनके सामने अपनी स्पीच बोलनी है। उसके बाद एक स्टूडेंट क्या करेगा, वॉलंटियर का काम करेगा, जो क्लास के सामने बोलेगा। जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो अपना फीडबैक उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है आपकी एक्सरसाइज, MCQ बेस है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको चूज़ करना है कि इस क्वेश्चंस के अनुसार कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो सही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के लिए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सही है, जैसे रिपोर्ट्स है, न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट है फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, नोट्स है। इनमें से ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, ये आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी कम्युनिकेट वर्बली वी शुड यूज़। जब हम वर्बली कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स या एब्रीविएशंस। आपको चूज़ करना है इनमें से कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी सेंड ईमेल्स। हम ईमेल्स क्यों भेजते हैं, टू रीच ऑन टाइम, टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स, टू टॉक टू ईच अदर, टू मीट ईच अदर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ईमेल्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको बनाना है राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच टाइप। वर्बल कम्युनिकेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, हर एक टाइप विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करनी है। आज के सेशन से हमने क्या सीखा, वर्बल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, 3 P's कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हमने सीखा। आज का जो सेशन था हमारा, जैसे फर्स्ट सेशन हमारा कम्युनिकेशन था, सेकंड सेशन हमारा बेस था वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है वर्बल कम्युनिकेशन के, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। ठीक है, आई होप आज का सेशन जो हमने किया आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक के अंदर करनी है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट ऐसा है आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।